नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक साइकोलॉजी में बताऊंगा। आज हम लोग साइकोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ेंगे, तो आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग खुशमंगल होंगे। तो आज हम लोग साइकोलॉजी का नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग स्टिमुलस डिप्राइवेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं कि स्टिमुलस डिप्राइवेशन क्या होता है, जिसको जनरली आम भाषा में सेंसरी डिप्राइवेशन भी बोला जाता है। मान लीजिए आप हैं, आपका एक खुद का अस्तित्व है, आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज को टच कर रहे हैं, तो ये कैसे चल रहा है? ये आप सेंसेस के द्वारा चल रहा है। जो आपकी तंत्रिकाएं हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं। अब सपोज मान लीजिए उसमें डिप्राइवेशन हो जाए, वो वंचित हो जाए, वो या जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, वो बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स ना करे। तो जब इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं तो हम इसी को बोलते हैं सेंसरी डिप्राइवेशन या स्टिमुलस डिप्राइवेशन। अब जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे मान लीजिए मैं कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मेरा एक सेंस क्या है, कमजोर है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। या मान लीजिए कोई घर में खाना बना है, मान लो मटर पनीर बनी है या कोई सब्जी बनी है, अब मैं उसको स्मेल ही नहीं कर पा रहा हूँ, उससे ये मैं पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि खाना नया है या पुराना है। मान लीजिए अब मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अब मैं हीट का सेंस समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, क्योंकि मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरे जो सेंस है वो काम ही नहीं कर पा रहे। हम जनरली हमारे जो सेंसेज होते हैं वो स्मेल के जरिए हम पता कर सकते हैं, टच के जरिए पता कर सकते हैं। जो हमारे सेंसेज होते हैं, स्मेल में हमारी नाक आ गई, टच में हमारे हाथ आ गए, टेस्ट में हमारी जीभ आ गई, और ये जो और ईयर आ गया, इसके बाद विजन में हमारी साइट आ गई, इसके बाद जो थर्मो सेंसेशन जिसे हमें हीट का पता चलता है कि कितनी हीट है कितना कोल्ड है। तो जो ये सारी चीजें हैं ये हमको सेंसेशन के जरिए ही पता चलती हैं। इंसान बिना सेंसेशन के बेकार है, बिना उसके सेंसरी जो उसके ऑब्जेक्ट हैं अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए कोई पागल आदमी है, उसको कुछ समझे नहीं आ रहा है, या वो भ्रम में जी रहा है, या उसको कोई साइकोलॉजिकली ट्रॉमा है जहाँ उसके सेंसेस काम ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, या और वो परेशान है किसी डिसीज की वजह से, या कोई उसको बायोलॉजिकली समस्या है जहाँ उसको कुछ जो उसका सेंसेज है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। जैसे उसको मान लो कि अनसाउंड माइंड है, उसका प्रॉपर तरीके से जो काम है, या न्यूरॉन सेल्स है वो काम नहीं करती हैं। जो न्यूरॉन होता है वो एक प्रकार का सेल्स के अंदर पाया जाता है जिसमें जो हमारे शरीर में किसी भी चीज को जल्दी से ट्रिगर करने का या स्टिमुलाई को स्टिमुलेट करने का, एम्पलीफाई करने का, एम्पलीट्यूट करने के जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं या सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिकल, जिसके जरिए हमारी मेमोरी किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करती है, हमारी ब्रेन किसी चीज को रिस्पॉन्स करती है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल न्यूरॉन्स का होता है। तो ये बायोलॉजिकली समस्या है, अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, या रैश सिस्टम होता है जिसको हम रेक्टिवेक्टुलेशन स्टिमुलेशन बोलते हैं, जो ब्रेन के फंक्शन को निर्धारित करता है कि हम किसी चीज को किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, हमारे सेंसेस को एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, जिससे जो हमारा सेंसेज है उस चीज को इम्प्लीकेट करता है, उस चीज को जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करता है, ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब ये सेंसेस पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं, जब इनमें क्या होता है, वन या मोर सेंसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कोई शायरी सुना रहा हूँ, मानना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, तू मेरा शौक देख, तू मेरा इंतजार देख। तो अगर दूसरा आदमी इसको सुन ही नहीं पा रहा, उसके सेंस पूरी तरीके से काम ही नहीं कर पा रहे, तो मेरे शायरी सुनाने का कोई मतलब है? या मैं गाना गा रहा हूँ कि याद आ रहा है और उसको समझे नहीं आ रहा, या मैं किसी के सामने कुछ बोल रहा हूँ उसको समझ में नहीं आ रहा, या वो उस चीज को सुन नहीं पा रहा। अब मैं भाई बहरा जो लोग है उसके सामने कुछ भी बक रहा हूँ, उसको गाली दे रहा हूँ, उसको थोड़े फर्क पड़ेगा क्योंकि उसका सेंसेस काम ही नहीं कर रहा है। जो उसकी इंद्रियां है, मस्तिष्क है, या वो देख पा रहा है, सुन ही नहीं पा रहा, जो उसके ईयर है वो प्रॉपर तरीके से विकसित ही नहीं हो पा रहे।
तो ये सारी चीजें होती हैं जहाँ हम किसी भी डिप्राइव हो जाते हैं, हमारे सेंसेस काम नहीं करते हैं, जैसे हम मेडिएशन के स्टेज पे होते हैं, हम बहुत एंजाइटी फील कर रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा काम होते हैं, या एक प्रॉपर डायरेक्शन में हमारा जो माइंड होता है वो वर्क कर रही होता है, तो हम दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते, या हम हिप्नोटाइज स्टेट में होते हैं, या ड्रग ले देते हैं, या कोई और प्रकार के अल्कोहल का यूज करते हैं, जहां हमारी ब्रेन की जो पावर है, जो हमारा रेस्ट एक्टिल्यूशन सिस्टम है वो डाउन हो जाता है, वो स्टिमुलस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आती हैं इसके अंदर, जहाँ जो हम अपने सेंसेस से होते हैं पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं, ना हम किसी चीज को स्मेल को जान पाते हैं कि वो कैसा महक रहा है, किसी को टच करते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, या कुछ भी टेस्ट करते हैं कि आज आज कढ़ाई पनीर बनी, उसका टेस्ट है नहीं समझ में, और कुछ खाते हैं कुछ जाने नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें, हीट है, मान लीजिए आपका हाथ तवा में छू गया, अब आपको कोई सेंसेस डिप्राइवेशन की प्रॉब्लम, आप जल भी जाएंगे तब भी नहीं जान पाएंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। या कोई डिवाइसेस का यूज करके आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दे तो आपके सेंसेशन अब आपको दिखेगा ही नहीं, तो वो रिड्यूस हो गए, तो कैसे आप उसको अंदाजा लगा पाएंगे। तो ये भी एक चीज है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद मेडिकल और साइकोलॉजिकल चीजें, कि मेडिकली जो चीजें हैं या जो हमारे साइकोलॉजिकली माइंड का रिस्पांस है वो किस तरीके से एक्ट करता है। जैसे हम आइसोलेशन टाक करें, हम ऐसी जगह टाक करें, अकेले टाक करें, तो हमारा जो सेंसेशन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं है, हम भ्रम में जी रहे हैं कि एक्चुअली वही चीज है या कुछ दूसरी है। जहाँ जो हमारा स्टिमुलेशन या सेंसेज है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है, या उनको रियलिटी नहीं समझ में आ रही, वो एक डिल्यूजन में, एक भ्रम में है, तो ये भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाती है। मेडिकली या बायोलॉजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, जहाँ जो माइंड है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, या न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से नहीं विकसित होते हैं, या और कोई समस्या होती है जहाँ सेंसेस काम नहीं करते, या ब्रेन डैमेज हो जाती है, या और भी मेमोरी एजिंग हो जाती है, तो सेंस काम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती हैं। जहाँ शॉर्ट टर्म जो सेंसरी डिप्राइवेशन होता है, अगर हम किसी चीज में रिलैक्स करते हैं या मेडिटेट करते हैं, मान लीजिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं, तो कुछ समय के लिए आप दूसरी चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, आप बिल्कुल एक फोकस स्टेट पे रहते हैं। आपका कॉन्शियस लेवल जो है, आपका सचेतना जो चेतना है वो बिल्कुल एक ये सेंट्रल पॉइंट पे रहती है। तो इस वजह से जो आपके सेंसेज है वो और सेंस होते हैं वो डिप्राइव हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कुछ चीजें होती हैं जो फोर्स करती हैं, जैसे एंजाइटी है तो जो सेंसेज है उनको फोर्स करती है, या कोई बिजारे थॉट्स अलग अलग प्रकार के आते हैं तो वो भी समस्या क्रिएट करते हैं, या डिप्रेशन की सिचुएशन होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। या बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ सेंसेस काम नहीं करते, बहुत हल्ला गुल्ला मच रहा होता है, जैसे आप देखते हैं कहीं डिस्को डांस में गाना बज रहा हो तो वहां आपके सेंसेस काम नहीं करते हैं, या आप कोई पार्टी में है तो वहां सेंसेस काम नहीं करते हैं, या कोई आप कहीं बहुत बड़ा रिलीजियस गैदरिंग लगा है, लाउड स्पीकर माइक लगे हैं तो वहां आपको सुनाई नहीं देता है। डिप्राइवेशन, अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती तो आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, जो आपकी मेमोरी होती है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, आपके शरीर प्रॉपर तरीके से जो आपका सिस्टम है वो वर्क नहीं करता, या आपको फूड नहीं मिलता जिससे शरीर को प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलते, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है, या उसको शरीर को जो एक बॉडी के लिए बैलेंस मेंटेनेंस चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये स्टिमुलेशन इसी प्रकार से काम करता है कि हमको इस ऐसी सिचुएशन में हमारे माइंड में एक ऐसा थॉट्स बना देता है कि हमको और कुछ दिखता ही नहीं, हमारे सेंस प्रॉपर तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं, उनमें सोचने समझने की, सूंघने की, देखने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाती है। इसमें कई सारे जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने अलग अलग थ्योरी और टेस्टों का
निर्माण करा, थेरेपी का निर्माण करा, जिससे हम सेंस को एक्टिवेट कर सकें, सेंस को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ला सकें और बेहतर बना सकें। उसी के ऊपर है कि रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट स्टिमुलेशन थ्योरी क्या कहती है कि मान लीजिए एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में किसी को स्टिमुलेट किया जाए, ट्रिगर किया जाए और फिर उससे क्या रिस्पांस निकलेगा। तो ये थ्योरी उस पे, जैसे मैं आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट में पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मेरा पूरी तरीके से जो सेंसेज है वो पढ़ाई की तरफ या बोर्ड में जो मैं आपको टीच कर रहा हूँ उसकी तरफ है मेरा, और जो सेंस है वो पूरी तरीके से डिप्राइव है। मुझे दुनियादारी के बारे में, खाने पीने के बारे में और चीजों के बारे में ख्याल नहीं आता। तो ये यही कहती है, ये जो थ्योरी है पूरी तरीके से, इसमें एक चैम्बर दे दिया जाता है रेस्ट करने के लिए, जहां साउंड बिल्कुल ना के बराबर होता है, मूवमेंट पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जिससे ये अनुभव लगाया जा सके कि बेसिकली वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सोच रहा है, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा, उसका मूड कैसा है, वो किस किस चीज के लिए मोटिवेट हो रहा है, वो मोटिवेटेड है या नहीं मोटिवेटेड है। उसके जो सेंसेस को है वो एक तरीके से एक स्टिमुलेटेड फोकस पॉइंट पे रखा जाता है, ताकि वो और चीजों के बारे में ना सोचे। वो सेंसेस से उसको और सेंस जो है हमारे बॉडी में उससे डिप्राइव किया जा सके। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। जैसे हम स्मोकिंग करते हैं तो फिर हम उसी के नशे में खो जाते हैं और सेंस के बारे में हमको पता ही नहीं चलता, या अल्कोहल की वजह से जो हमारे माइंड की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो रिड्यूस हो जाती है ड्रग लेने की वजह से। तो इसमें ये पता चला कि अगर 0.5 की स्केल पे है तो वो मॉडरेट सेंसेस वो बताएगा कि रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर 0.8 आ रहा है तो लार्ज इफेक्ट में उसको डिप्राइव किया गया, उसके सेंसेस को या उसके स्टिमुलस को डिप्राइव किया गया है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर बड़े बड़े फिलासफर हुए, उन्होंने सेंसेस को जानने का प्रयास किया कि इसके पीछे जो हमारे सेंसेज हैं, जो हमारा चेतना है, जो हमारे माइंड की इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो क्यों एक तरीके से सुस्त महसूस हो जाती या प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती। तो कुछ मेडिकल कासेज हैं, कुछ बायोलॉजिकल कासेज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ फिलोसफिकल कासेज हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो फिलोसफिकल थॉट में फ्लोटिंग मैन का आर्गुमेंट है, जो ये आर्गुमेंट है बेसिकली ये बताता है कि किस प्रकार से मैन जो है वो फ्लोट कर रहा है, लेकिन जो वो एक स्टिमुलाई में है जहां सेल्फ और सेल्फ नेचर के प्रति उसका डिस्टिंक्शन है, जहां इसमें ये बताया गया है कि माइंड किस प्रकार से बॉडी से अलग है, जो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलाई है वो किस प्रकार से हमारे जो थॉट है और एक्सपेरिमेंट या मेंटल माइंड से अलग है। वो इसी चीज पे इस पे बड़े फिलोसफर इबन साइना है जो बताते हैं कि जो हमारे थॉट प्रोसेस है, हमारा जो शरीर है, जो हमारा एग्जिस्टेंस है, वो दो चीजों पे बेस्ड है। एक हम सेल्फ कौन है, दूसरा हमारा सेल्फ नेचर क्या है, हमारी सेल्फ की प्रकृति क्या है, सेल्फ क्या है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस प्रकार से जो माइंड है वो बॉडी से अलग है। हो सकता है कि जो बॉडी है वो पूरी तरीके से माइंड बॉडी का सहयोग करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि माइंड और बॉडी सेम चीज है, क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस करते हैं सेंसेस के जरिए हमको डिप्राइव किया जाता है, क्योंकि जो हमारी सेपरेशन है वो पूरी तरीके से फिजिकल बॉडी और परसेप्शन ऑफ थॉट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो सेपरेट करता है फिजिकल बॉडी का मतलब जो भी फिजिकल चीजें आप देख रहे हैं, ये बोर्ड हो सकता है, ये घर हो सकता है, ये कूलर हो सकता है, ये लाइट हो सकती है, जो फिजिकली चीजें आप लोग अपने भौतिक संसार में देखते हैं, क्योंकि बॉडी भी कहीं ना कहीं मटेरियल चीजों से ही मिलके बनी है, वो भी एक फिजिकल, क्योंकि वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो हमारा परसेप्शन है थॉट्स का वो हमारे एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, क्योंकि हो सकता है हम किसी चीज को परसीव कर रहे हैं तो हम उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तभी तो हमको पता चल रहा है। हम माइंड से कहते हैं कि ये खाना खाना है, तब माइंड जाके बॉडी को इशारा करता है कि जाओ तुम खाना खाओ जाके, या मुझे पढ़ना है तो पहले मैं माइंड से सोचता हूँ तब मेरे हाथ पैर काम करते हैं। तो इस प्रकार से हम एक्सपीरियंस करते हैं, चीजों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा माइंड एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तभी तो हमारी बॉडी उसको फॉलो कर रही है। तो बॉडी और माइंड अलग चीज है, क्योंकि माइंड
क्या करता है, माइंड किसी चीज को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलाई क्रिएट करता है, जिससे वो एक्शन बाद में तुम्हारी बॉडी करती है। बिना स्टिमुलेशन के एक्शन कैसे संभव है? तो ये जो पूरी थ्योरी है ये इवन साइना के द्वारा दी गई कि माइंड का एग्जिस्टेंस इस संसार में है, लेकिन मैन अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को तब तक नहीं जान सकता है जब तक वो अपने परसेप्शन और एक्सपीरियंस का यूज करते हुए एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि मेरे पास हाथ है, मेरे पास पैर है। वो सोचेगा कि मेरी बॉडी और मेरा माइंड सेम ही है। तो कहने का ये मतलब है, सेम थ्योरी है थॉल्टी सॉस मॉनिटरिंग की। थॉल्टी सोर्स मॉनिटरिंग की थ्योरी ये कहती है कि ये बेसिकली जो है ब्रेन हमारी किसी चीज को मिसअंडरस्टूड कर लेती है। जो हम कहना चाहते हैं वो ना सोच के कुछ और समझ लेती है, या जो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसके विपरीत चलने लगती है। या हम करेंटली क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं ब्रेन उसको ना मिसअंडरस्टैंड कर लेती। जैसा हम सोच रहे हैं, मान लीजिए मैं सोच रहा हूँ कि मुझे घर में जाना है, मुझे आज खाना है, मुझे ये पढ़ना है, लेकिन मेरी ब्रेन उस चीज को वो चीज नहीं समझ रही, उसको पढ़ने की जगह सोना समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।